हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन फोर्थ है। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिता तथा पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रम से 14:5 होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले हमारे पास क्या है, औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष। यहाँ पर लिखेंगे औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष। किसकी है ये, पिता और पुत्र की 34 वर्ष है औसत आयु। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, औसत। अब हम क्या करेंगे, औसत को क्या बदलेंगे, योग में, दोनों की आयु का योग। वो कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। वो ऐसे होगा, जब हम 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 68 वर्ष। तो इनकी आयु का योग कितना होगा, 68 वर्ष। अब समझिए कैसे हुआ, हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ था, औसत। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझिए हम औसत कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी व्यक्ति है, उसकी आयु कितनी है, 2 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, 2 वर्ष। और कोई दूसरा व्यक्ति है, उसकी आयु कितनी है, 4 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, और हमको पूछ लिया जाए इनकी आयु का योग कितना है, तो आप कितना बताओगे, 2+4 = 6, यानी 6 वर्ष बताओगे आप। आयु का योग कितना हुआ इनकी, 6 वर्ष। और अगर इसका औसत निकालना हो तो औसत कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो पहला व्यक्ति है उसकी आयु प्लस जो दूसरा व्यक्ति है उसकी आयु प्लस, और अपोन में क्या करेंगे, अपोन में 2 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हो, यहाँ पर कितने व्यक्ति है, 1 2, तो 2 करेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए तीसरा व्यक्ति होता, उसकी आयु कितनी होती, 5 वर्ष, तो यहाँ पर 5 भी ऐड करते। और अब की बार कितना होता, अब की बार व्यक्ति कितने हैं, 3, अब की बार 3 से भाग देते। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करते हैं। तो हमारे पास व्यक्ति कितने थे, 2, तो हमने यहाँ पर कितना करा, 2, तो हमारे पास कितना है, 6/2। तो औसत कितना है आपके पास, 3। दोनों की जो आयु थी उसका औसत कितना है, 3। अगर हम इसे योग में बनाएंगे, अब की बार हमने क्या दिया था, भाग, अब की बार हम गुना करेंगे 2 से, तो हमारे पास वही आ गया 6। ये देख लीजिए, दोनों की जो आयु का योग है हमारे पास वो 6 है, 6 आ गया। तो ऐसे ही हमारे पास औसत दिया था, तो औसत को हमने योग में बदलने के लिए 2 से क्या करा, मल्टीप्लाई करी। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने क्या हो गया, हमारे पास योग कितना हो गया, 68 वर्ष। अब क्या दिया हुआ है हमारे पास, दोनों की जो 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात यहां पर लिखेंगे, पिता अनुपात पुत्र। कितना है अनुपात हमारे पास, 14:5। ये कब का है, 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का अनुपात है हमारे पास। और जो ये हमारे पास आयु का ही होगा, ये कब का है, ये वर्तमान है। अब देखें यहाँ पर वही बात हो गई ना, ये तो वर्तमान हो गया और ये 4 वर्ष बाद का। तो दोनों को जब हम ऐड करके रेशो को इस योग के बराबर रखेंगे, लेकिन ये हमारा जो है ये भी और ये भी बराबर होनी चाहिए। अगर ये वर्तमान का है तो ये भी वर्तमान, ये 4 वर्ष बाद का है तो ये भी 4 वर्ष बाद का करके तभी हम बराबर रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद का अनुपात तो ये है हमारे पास 14:5। तो इसको भी क्या करेंगे, बराबर रखने के लिए इसको भी हम 4 वर्ष बाद ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 4 वर्ष बाद क्या होगा, 4 वर्ष बाद 4, इसकी भी आयु 4 वर्ष बढ़ी होगी और पुत्र की भी 4 बढ़ी होगी। ऐसा तो नहीं है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु बढ़ी है पुत्र की नहीं, दोनों की बढ़ेगी, जितनी भी होगी उसमें 4 ऐड होगा। तो 4 वर्ष तो इसकी बढ़ी, 4 वर्ष के बाद 4 इसकी बढ़ी, 4 और 4 8। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर होगा इसमें 8 ऐड करेंगे, 68 + 8, तो हमारे पास होगी ये, तुम 16 बचेगा 76 वर्ष। अब दोबारा समझिए मैंने 8 ही ऐड क्यों किया, क्योंकि जो यहाँ पर हम योग करते हैं तो दोनों की आयु का ही तो योग करते हैं। तो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष इसकी बड़ी होगी और इसकी भी बड़ी होगी, ये 4 ये 4 ये 8 वर्ष, तभी तो दोनों का ऐड करा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना होगा हमारे पास, 76 वर्ष। अब बराबर रखेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका भी दोनों का योग करेंगे। ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 19, और ये कितना है, 76। तो 19 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 76, और 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास होगी, ये होगा 19 चौक 76, 76। ठीक है, 19 चौक 76, यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू होगी 4। तो हमारे पास पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुत्र की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास अनुपात है ये तो 4 साल बाद का है। चलिए पुत्र का अनुपात कितना है, 5। जब 5 की यहाँ पर 4 के 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगी 20 वर्ष।
पुत्र की आयु, लेकिन ये कब की है, अनुपात कब का था, 4 वर्ष बाद का, तो ये 4 वर्ष बाद की आयु है। और हमको बतानी है वर्तमान। वर्तमान कैसे बताएंगे, 4 माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि ये 4 साल बाद की है ना, तो -4 कर देंगे इसमें से। तो ये हमारे पास कितना होगा, 16 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो अनुपात था हमारे पास ये 4 वर्ष बाद का था। तो हमने जब 1 पॉइंट की वैल्यू 4 है, तो 4 की जब इसमें मल्टीप्लाई करी तो 20 वर्ष आई, लेकिन ये 20 वर्ष 4 साल बाद की है और हमें बतानी है वर्तमान। तो हम 4 साल बाद चले गए थे, पहले आने के लिए 4 माइनस कर दिया तो 16 वर्ष होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।